नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम एडमिशन का क्वेश्चन 40 देखेंगे आपके बुक का। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन है, यानी त्याग के अनुपात का क्वेश्चन है। अभी तक क्या हुआ था, मोस्टली क्वेश्चन शायद एक आध क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें नया रेशियो दिया हुआ था, बट मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई भी नया रेशियो नहीं दिया था और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसीडर करते थे। बट अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। उसके बाद गुडविल को उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, ए और बी जो थे वो इक्वल पार्टनर्स थे, समान थे, यानी इक्वल पार्टनर्स थे, यानी 1:1 था इनका रेशियो। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को उनका बैलेंस शीट ये है, ये जो दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ देखिए क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व फंड दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट ए और बी का दिया है, ये लाइबिलिटी साइड में। ओके, बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग दिया है 14,000, प्लांट दिया है 8,000, स्टॉक दिया है 9,750। ये आपका डेटर्स है, सन्डे डेटर्स है आपका 19,650। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शायद जगह नहीं होगी इसलिए इंग्लिश नहीं लिखा इन्होंने। 650, ठीक है, इतना दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। अब आइए एडजस्टमेंट पे देखते हैं। 1 जनवरी 2019 को सा यानी सी इन कंडीशन पे पार्टनर बनना के लिए स्वीकार किया, या इन कंडीशंस पे उसने साझेदार बनने का निश्चय किया। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस थी, अब देखिए एक एक करके कंडीशंस देखते हैं। वो 3,000 रुपया गुडविल के लिए लेके आएगा, ये व्यवसाय में बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि पार्टनर्स गुडविल को निकाल के लेते जाते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो गुडविल है वो बिजनेस में ही होगा। अच्छा, जो सी है ना, वो 10,500 कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए और बी ने संचित कोष में 1,000 आपका बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए क्या बोलते हैं, संचित कोष में आपको बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए आपको छोड़ देना है 1,000। उसके बाद जो भी बचेगा उसको बांटना है। यानी यहाँ देखिए रिजर्व फंड है ना, ये 3,300, इसमें से 1,000 का प्रोविजन बन जाएगा और बाकी जो 2,300 होगा उसी को आप पार्टनर्स कैपिटल में बांटोगे। ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बाद देखिए संयंत्र यानी प्लांट का 5%, भवन का 1.5% अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएट करने का निश्चय किया गया है। डिवैल्यूएट का मतलब डेप्रिसिएशन ही आप कह सकते हैं, वैल्यूएशन उसकी कम हो गई। अब आगे देखिए, भविष्य में इनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 होगा, 3:2:1 होगा। जैसा कि मैंने बताया, इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। बाकी के क्वेश्चन में क्या होता था, नहीं दिया होता था, हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको निकालना होगा। आगे देखिए, आपको इस कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए जर्नल की प्रविष्टि, लाभ हानि समायोजन यानी पीएनएल, एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये आपको नई फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। यानी ये कंडीशंस पे सी आने को निश्चय किया और इन कंडीशंस को इफेक्ट देने के लिए आपको जर्नल, पीएनएल, एडजस्टमेंट और ये आपका बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इसका खुद से बनाएंगे, मैं इसका जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है, यहाँ देखिए प्लांट 5% से और बिल्डिंग 1.5% से अवमूल्यित हुआ, यानी डीवैल्यूएट हुआ। तो आइए यहाँ पे देखिए, भवन देखिए 14,000 है, इसका 5% आप निकाल देंगे, सॉरी इसका 1.5% आप निकाल देंगे 14,000 का, और प्लांट का 5% आप निकाल देंगे। चूँकि मैंने बताया था जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है, इन दोनों को क्रेडिट किया है। यहाँ देखिए 400 हो जाएगा 1.5% 14,000 का, ये 210 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये 610 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए जब आप बनाएंगे तो ये लॉस आएगा। ठीक है, इस लॉस को हम बांटेंगे
टू रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, ए और बी के कैपिटल में बांटेंगे इसको। देखिए 305 305 610 का लॉस आएगा यही, बाकी कोई आइटम है नहीं तो कुछ जाएगा नहीं क्रेडिट, उसमें आपके क्रेडिट साइड में कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम बांटेंगे। अब देखिए इसके बाद जो सी है, सी जो है वो 10,500 कैपिटल लेके आएगा। अभी मैंने बताया है आपको कि 10,500 वो कैपिटल लेके आएगा। ये देखिए ध्यान से देखिए 10,500 कैपिटल लेके आएगा और 3,000 वो गुडविल लेके आएगा। ये देखिए 3,000 गुडविल लेके आएगा जो कि बिजनेस में बने रहेगा। तो यहाँ देखिए 13,500 ये होगा टोटल, 10,500 कैपिटल और 3,000 गुडविल प्रीमियम, इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा। यानी सबसे पहले रिवैल्यूएशन किया जाता है, उसके बाद ये जो है गुडविल को कैपिटल को लाने की एंट्री होती है। इसके बाद देखिए अब इस गुडविल को बांटना भी तो है, गुडविल को पार्टनर्स में बांटना भी तो है। तब देखिए अब यहाँ पे होता है मेन चीज स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था ए और बी समान साझेदार है यानी इक्वल पार्टनर है, तो 1:1 हुआ। 1:1 का जब होगा तो 1/2 1/2 भाई 1 + 1 2 हुआ तो 1/2 और 1/2। सी उस समय तक पार्टनर नहीं था तो सी का यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं होगा। अब देखिए नया क्या है, नया आपके क्वेश्चन में ही दिया है 3:2:1 का, 3:2:1 का आपके क्वेश्चन में ही दिया है। तो 3 + 2 5 5 + 1 6, तो 3/6 2/6 और 1/6 ये हो गया। ठीक है, अब आइए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ए का क्या होगा और बी का क्या होगा। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू, यही ना होता है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस किया जाएगा, ओल्ड ये है न्यू ये है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस होगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 12 आ जाएगा। एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा संख्या जो दोनों के टेबल में आता हो, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 2 और 6 के टेबल में ये 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 को भी एलसीएम मान सकते हैं। एलसीएम एक्चुअली यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 वो सबसे छोटा संख्या जो दोनों के टेबल में है। तो देखिए 6 जो है वो दोनों के टेबल में आएगा, तो 6 को आप एलसीएम यहाँ मानिए। 2 3 जा 6, एक मिनट यहाँ देखिए 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, ये कितना हो जाएगा 0/6। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए 2 3 जा 6, इसको काटिए, 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6 2, 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, 1/, एक मिनट यहाँ पे देखिए 1/6 ये हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 को 6 ही देंगे, एलसीएम 6 ही होगा यहाँ पे। वो ऐसे भी सही था ऐसे भी सही है, जो हमने किया था वो भी सही है, बट एलसीएम यही होता है। तो ये देखिए 1/6 यानी आपको ये दिखा कि ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सब बी को मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस केवल बी ने किया है। ए ने देखिए 0 आया है ना, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एक एंट्री पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, यानी ये पूरा प्रीमियम किसको मिल जाएगा, बी को। क्यों, क्योंकि बी ने ही सेक्रीफाइस किया, ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, अभी 0 आया है ए का। अब देखिए ऐसे पार्टनर्स कैपिटल आप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ए और बी का जो बैलेंस शीट में दिया गया कैपिटल है उसको हम लिख देंगे। ये देखिए सी इतना कैश लेके आया है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो केवल बी को मिलेगा, अभी मैंने बताया क्यों मिलेगा। अब रिजर्व फंड पे आते हैं। यहाँ देखिए 3300 आपका रिजर्व फंड था, कहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए 1000 निकाल दो, बाकी जो है वो बटेगा। यानी इसमें से 1000 हमने निकाल दिया टू PFBD यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए। एक बाकी जो है वो ए और बी के कैपिटल में बांटेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में बटेगा। ठीक है, तो देखिए 3300 में से 1000 निकल गया, 2300 बचा, 2300 को मैंने ए और बी में यहाँ पे बांटा, यही हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो इसको लिख देंगे, प्रॉफिट होता तो इस साइड लिखते हैं, लॉस है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कीजिए,
दोनों साइड पर लिखिए, बी का दोनों साइड लिखिए, सी का दोनों साइड लिखिए, ये वाला घटाइए इसमें से, तो ये आपका 32 8 45 आ जाएगा, ये देखिए 17 8 45 आ जाएगा, ये 10 500 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि कहा नहीं था कि गुडविल को निकालना है, साफ साफ कह दिया था बने रहेगी बिजनेस में, इसलिए यहाँ पे टू कैश वगैरह नहीं लिखा गया। ठीक है, अब देखिए क्या आप बैलेंस शीट खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैलेंस शीट में जब आप बनाइएगा तो कैश अकाउंट बना लेंगे, यानी कैश का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में दिया होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में आपका यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस यहाँ पे दिया है, इसमें ये जो पार्टनर 3000 गुडविल लेके आया है और 10 500 जो कैपिटल लेके आया है, यहाँ देखिए जो 3000 गुडविल लेके आया है और 10 500 जो कैपिटल लेके आया, उसको ऐड कर दीजिएगा, कैश का बैलेंस आपका आ जाएगा। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी परेशानी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों को। तब तक के लिए गुड बाय।